और उर्मिला तीनों लगाए ले मेरी सहायता करो। लगता है महाराज जी ज्यादा दिन के भूखे हैं। तीनों लग गई, चारों लग गई, नहीं पार पड़ी। तीनों सासू मैया लगाए ले और तैयार कर रही हैं। परोसने की देर नहीं है तब तक तो स्वाहा और लाओ। परेशान है। गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सहित सिद्धि सहित चले आओ। गणेश भगवान आ गए। रिद्धि सिद्धि अपनी पत्नियों के साथ में चले आए। वो भी लग गए, लेकिन महाराज का तो पेट भरी ना रहे। खाते खाते 6 महीना आ गए, उठे ही ना है। खाते खाते परेशान है गई। बोली महाराज विद्वान लोग यह कहते हैं कि जब आधा भोजन है जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। महाराज बोले देवी जी जब आधा हो जाएगा तब पी लेंगे। 6 महीने आगे खाते खाते अब ये आधा भी भोजन ना है। भोजन कैसे करना चाहिए? तुम न तो भोजन करना जानते हो, न खिलाना जानते हो और न बनाना जानते हो। पहले भोजन कैसे बनाया जाए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, जो मैंने तो पहले बता दिया है। अग्निकोण में रसोई बनेगी, वहां किसी प्रकार की बीमारी नहीं बनेगी। अग्निकोण कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है वो अग्नि का क्षेत्र है। अग्निकोण में रसोई की स्थापना करोगे तो आपकी शुद्ध रसोई बनेगी, देवता स्वीकार करेंगे और जो खाएगा उसकी अग्नि जठराग्नि तीव्र होगी, भोजन पचेगा, सड़ेगा नहीं। दक्षिण में तुम रसोई बना ली तो धीरे धीरे बहुत प्रकार के रोग बीमारी हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा जल का क्षेत्र है। इसीलिए अग्निकोण में रसोई बनाइए। भोजन कैसे बनाया जाए? साफ शुद्ध होकर के भाव में भगवान को भोग लगाने का भाव लेकर के भोजन बनाया जाए, प्रसाद बनेगा। आजकल भोजन बनाए रही हैं, न तो नहाई न धोई, मूड बिखर रहा है और मुंह में लग रहा वो। आजकल तो घर घर में मुंह में दिख रहे हो गुटका, मुंह में गुटका लग रहा, भोजन बन रहा है। तो जैसी स्थिति में, जैसी अवस्था में, जैसे विचार में, जैसे भाव में भोजन बनाओगे वैसा ही भाव उसका होगा। लड़ते हुए बनाओगे, रोते हुए बनाओगे, क्रोध करते हुए बनाओगे, टेंशन में बनाओगे तो वो टेंशनमयी, क्रोधमयी, रोने वाला ही भोजन बनेगा। जो भी खाएगा उस पर वैसा ही प्रभाव उसका होगा। हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के मैं भगवान के भोग बना रही हूँ, भगवान को भोग लगाऊंगी। जो भी खाए इस अन्नदेव को उसके लिए फलीभूत हो, ऐसा भाव रखें। पहली बात साफ शुद्धता के बाद। उसके बाद भोजन पूरब दिशा की ओर मुख करके बनाओ। भोजन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बनाओ। गैस, अब तो घर घर में गैस से पहले चूल्हा होता था। चूल्हे का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। लकड़ी लगाओ तो दक्षिण दिशा की तरफ, और आप बैठोगे तो पूरब की ओर मुंह आपका हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था रखिए। रसोई में भी ऐसी व्यवस्था करो। रसोई में अग्नि के पास जल की व्यवस्था मत करो। आजकल तो जल वहीं पे ही है, बासन बेसन में बना रहा है। इधर गैस चली, इधर हाथ धो रहे, बर्तन साफ कर, ये गलत। अलग जल और अग्नि दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे दुश्मन है, तो वहां परेशानी आएगी। तो इस तरह से मुख करके आप भोजन बनाओ। भोजन कैसे बनाएं? आटा जब गूंथो तो भोजन बनाने से पहले 1 घंटा पहले आटा तैयार करके रख दीजिए। कभी भी आटा बना करके तैयार करके फ्रिज मत रखो। फ्रिज में जो आटा रख देते हैं उसमें आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है। गुथा हुआ आटा घर में रखा हुआ पिंड बन जाता है। और पिंड जानते हो, मुर्दा को दिया जाता है। तो रखे हुए गुथे हुआ, कोई तो रात को सुबह जल्दी का ठंडे हाथ पानी हाथ में दूंगी, हैं जल्दी जाएंगे बाबूजी, 4 रोटी इधर डाल दूंगी।
तो रात को आटा गूंथ गात ने लपे लपड़ा के थक जाओ, बाकी रोटी बना रही, पिंड खिला रहे हो तुम पिंड। तो इसीलिए आटा भोजन बनाने से पहले 1 घंटे पहले आटा गूंथ के रखिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। कितना मस्त रोटी बनती है। और तुरंत हैंड टू हैंड तुम आटा गूंथ के बनाओगे, रोटी ठीक नहीं बनेगी। वैसे आगरा में आटा ठीक बनाया है, नहीं जाने कहाँ का मिला है। गरम गरम खाए तो खाए लो, फिर नहीं खबती है। तो आटा 1 घंटे पहले आटा गूंथ के रखिए। आटा बना के रख दे, आटे पे दोनों हाथों की उंगली छाप दे। छापती हो? अगर उंगली नहीं छापोगी तो पिंड बन जाएगा वो। इसलिए ये क्या है, ये 10 इंद्रियां हैं और भोजन से इंद्रियां पुष्ट होती हैं। 10 इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां को ही भोजन चाहिए, इंद्रियां ही भोग करती हैं। मुख, जीव, कान, नाक से पुष्ट होती है। मन पुष्ट नहीं होता, बुद्धि पुष्ट नहीं होती, आत्मा पुष्ट नहीं होती, इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इंद्रियों से शरीर बनता है। तो 10 इंद्रियों की 10 उंगली, 10 नहीं तो 5 जरूर छापो, तब उसको रख दी ढक करके। उसके बाद सब्जी काट के सब्जी छौंको। सब्जी काटने के बाद मत धो। आप सोचते इतनी जानकारी मैंने बनाई है रोटी, मैंने रसोई बनाई है। 5-6 साल का मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, भगवान को प्यारी हो गया। मैंने सारे काम किए हैं, गस्त के चौका बर्तन सारे काम किए हैं। तो फिर सब्जी काटने के बाद में धो, काटने से पहले सब्जी को धो, धोने के बाद उसको सब्जी को बनाइए और फिर उसके आराम से विधि विधान से छौंकिए, बनाइए और जो बन जाए तब उसके बाद रोटी बनाइए। रोटी कैसे बनाएं? सबसे पहले सबसे हल्की छोटी रोटी बनाओ। किसके लिए? गाय के लिए। 1 रोटी गाय के लिए बनाओ। उसके बाद फिर एक छोटी रोटी बनाओ। किसके लिए? पितरों के लिए। उस रोटी को अपनी छत पे, अपनी टीन पे, खाली जगह में अपने पितरों का आह्वान करके, पक्षियों के लिए, कौवाओं के लिए, कबूतरों के लिए उसको तोड़ के डाल दो। हो सके तो मीठा लगा के डालिए, पितर आपके प्रसन्न होंगे, पितर आपके और सुख समृद्धि देंगे। अब रोटी अपने लिए करना आरंभ कीजिए। जो छोटी रोटी बनाई, अब उससे थोड़ी बड़ी रोटी बनाएं। जे ना है कि 1 किलो आटे की 1 रोटी बनाए थे, थोड़ी बड़ी रोटी बनाएं। बनाने के बाद फिर लास्ट की रोटी सबसे भारी रोटी होनी चाहिए। भारी रोटी वो किसके लिए है? कुत्ता के लिए। और आजकल तुम भारी रोटी खाई रही है। ए जी भूख ही नहीं लगी, 1 ही रोटी खाई है। अब जितना 1 रोटी 4 रोटी के बराबर है। तो रोटी तुम खाए रही हो, वो कुत्ता की रोटी तुम खाए रही हो, तो कैसे बुद्धि आ गई? तो वो कुत्ते की रोटी है। कुत्ते की रोटी उल्टी तरफ से सरसों के तेल से चिपड़ करके और गुड़ के साथ कुत्ते को खिलाओ, तो आपका राहु प्रबल होगा, आपका केतु प्रबल हो जाएगा, आपका शनि मेहरबान हो जाएगा और भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। कभी अकाल मृत्यु, अकाल दुर्घटना, एक्सीडेंट घटना आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। और राहु जिसका है, कुत्ता ना खाता, क्या खाते हैं? तो तुमने आदत डाल दी है ना उन्हें, अंग्रेज बना दे कुत्ता। कुत्ता तो अंग्रेज है ना, कुत्ता तो अंग्रेज है। तो तुम डालते हो ना, तुम आलस करते हो, तुम रोटी बनाने का आलस करते, इसलिए टोस देना ये बेलना बंद कर दो। कुत्ता तो खाएंगे, हाँ खाएंगे भाई। तुम बिना अरे रोटी कौन करे, ले दुकान पे ले 10 रुपया में डाल दे, तो आदत तो तुम ही बिगाड़ रहे हो ना, इसीलिए परेशानी हो रही है। तो लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है। इसीलिए कुत्ता की सेवा करना, चलते फिरते गली के कुत्ते की सेवा करना, राहु को प्रसन्न करना है, शनि को प्रसन्न करना है, केतु को प्रसन्न करना है, और ये प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में आनंद बरसता है। लेकिन तुम अपने मेहनत से बच रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं टोस खाए रहे। रोटी तुम खवाओगे जब ही तो पहले से ब्रेड टोस्ट खवा रहे तो कहीं खाएंगे। तो इस तरह से रोटी बनाएं, रोटी खिलाएं। रोटी खाएं कैसे? रोटी खाएं सूर्य स्वर जब आपका चलता हो। सूर्य स्वर जानते हो? दाएं छिद्र से सांस आ रही जा रही हो, जब आप भोजन करोगे
तो कभी भी पेट में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य स्वर अग्नि स्वर है, अग्नि का स्वर है, श्वास है, उसमें करोगे भोजन पचेगा। अगर बाएं स्वर में आपने जल्दबाजी में भोजन किया तो पचेगा नहीं प्यारे, भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो अनेक बीमारियां, भयंकर बीमारियां पेट से ही बनती है। ऑल इल्स रूट दी स्टमक, सारी बीमारियों की जड़ पेट है। तो इस तरह से भोजन सड़ेगा, बीमारी आपकी बनेगी। तो भोजन आप करें सूर्य स्वर में करें। भोजन करने से पहले 10-15 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, भोग लगाएं। और भोजन जब 4 रोटी खाएं, आधी रोटी 2 रोटी खा लें आप, तब आधा गिलास 1 आध घूंट पानी पी लीजिए। भोजन पूरा कीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए, थोड़ा घूंट पानी पी लीजिए। पूरा पानी 1 घंटे के बाद पीजिए, क्योंकि सूर्य स्वर में आपने भोजन किया तो 90 मिनट के बाद चंद्र स्वर आपका चलेगा। सूर्य और चंद्र स्वर 90 मिनट के अंतराल पर चेंज होते रहते हैं। तो जब चंद्र स्वर चलेगा, चंद्र जल का देवता है, और जल के देवता को जल अर्पण करोगे तो अमृत बन जाएगा वो, और नहीं भोजनांते विषमबारी। आर्यभट्ट कहते हैं, धन्वंतरी कहते हैं, चरक कहते हैं, ये आयुर्वेद के ज्ञाता हैं कि भोजन के तुरंत बाद जो गटगटागट पानी पीता है और चिल्ड वाटर पीता है, पानी ठंडा पीता है, उसको धीरे धीरे जठराग्नि मंद हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी काम नहीं करती, और उसकी पाचन क्रिया बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो इस तरह से आप भोजन करें। अब कराएं कैसे? कराने की तरीके सुन लो। कोई अतिथि आता है, आज स्वागत हमारा हुआ, आज बंगाली बाबा के यहाँ, तो वहां गए, तो हम गए, सबसे पहले उन्होंने सम्मान किया, आसन दिया। सुन लो, अतिथि देवता होता, आसन दिया, बिठाया। आसन देने के बाद थाली में जल लेकर के आई, जल से जो अतिथि उसके चरण पखारे, चरण धोने के लिए आई, हमने अंगूठा धुलवाए। अंगूठे में गुरु के, संत के, ब्राह्मण के दाएं पैर के अंगूठे में शिव का वास है। जो शिवलिंग पर तुम पूजा करोगे, जल चढ़ाओगे, वही फल गुरु के दाएं अंगूठे पे जल चढ़ाने से फल मिलता है। दाएं अंगूठे में गुरु के और शिव का वास बताया है। तो अंगूठे, चरण पखारे, उसके बाद तिलक किया, तिलक के बाद माला अर्पण किया, और माला अर्पण करके उसके बाद भोजन परोसा। भोजन में मीठा जरूर होना चाहिए, चाहे तुम गुड़ जरूर रखो, चाहे तुम 18 प्रकार की सब्जी बना लो, 32 प्रकार की पूरी कचौड़ी कचू बना लो, मीठा उस समय नहीं है तो भोजन तुम्हारा राक्षसी भोजन है, देवता स्वीकार नहीं करेंगे। और देवता समझ के तुम जिम्मा रहे हो, तो मीठा जरूर रखिए। मीठा के साथ भोजन, आप भोजन हम बताया ना, वस्त्र अपनी चॉइस से पहनो, भोजन दूसरे की चॉइस का होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट, आप क्या खाएंगे, क्या चाहते हो, क्या पसंद है आपको, उसके अनुसार इच्छा के साथ भोजन आप बनाइए। अब तो भगवान की कृपा से रोज घी पूरी मिल रही है। हमने 80 में कह दी कि भैया हम रोटी खाते हैं, पूरी नहीं खाते, दिक्कत होती है। ए गुरुजी रोटी खाओगे तो हमने पूरी बनाए लियो, पर घी में होनी चाहिए। मैंने कितना घी होगा ना बनेंगी, रोटी मिल जाएगी। उनने घी में ही पूरी, अब तो हल्ला होगा कि गुरुजी घी में पूरी खाते नहीं खाते, लेकिन अब घी में बन रही है तो खानी पड़ रही है। 4 खाओ चाहे 2 खाओ, तो घी में पूरी मिल रही है, अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद उसके मन के मुताबिक भोजन परोसिए, फिर कहिए आप भोजन करिए। भोजन करने के बाद और दूसरा पात्र लेकर के आइए, जिसमें हाथ धुलवाइए, सुंदर वस्त्र लाइए, उससे हाथ पुछवाइए। थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए, न धोने चाहिए न धुलवाने चाहिए। कोई भी अतिथि आए भोजन पर, छोटा है बड़ा है, छोटी जात का बड़ी जात का भोजन करे, तो ये मौका मन दो तो थाली को धोए। अगर थाली उसने धो दी तो तुम्हारे सारे पुण्य छीन हो जाएंगे। उस थाली को उसे उठाने तक मत दो।
और घर में तुम भोजन करो ना, भैया बेटा जो भी करते हैं, अगर झूठी थाली अपनी वो स्वयं उठा करके और धोने के स्थान पर रखता है तो उसका राहु प्रबल हो जाता है, उसका राहु उच्च हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी झूठी थाली खुद उठा के रखो। अपने घर, दूसरे घर नहीं, दूसरे घर रखने देगा वो तो तुम्हारे पुण्य वो ले जाएगा। तो झूठी थाली उसको मत उठाने दो, खुद लेके आओ। उसके बाद किसी पात्र में जल से हाथ साफ कराओ, फिर वस्त्र से हाथ पुछवाओ, पुछवाने के बाद फिर हो सके तो पान, सुपारी, इलायची जो भी है उसके बाद उसको आप दीजिए। ये सेवा अति सत्कार भगवान कन्हैया ने सुदामा को किया था। फिर उसके बाद भोजन के बाद दक्षिणा का विधान बहुत जरूरी है। दक्षिणा जरूर आप दीजिए। जो पैसा आपने भोजन में खर्च किया उसका कम से कम 10वां हिस्सा उनको दक्षिणा दीजिए। हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए। फिर उसके बाद अपनी कोई दुख सुख की बातें कह ले। अगर कोई योग्य होगा तो तुरंत ही घर में प्रवेश करते ही तुमको बता देगा तुम्हारा घर स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा है, या कमी है तो ये कमी आप पूरी कर लीजिए। कोई योग्य ज्ञानी होगा तो, और नहीं तो नहीं, खा के चला जाएगा। तो हम लोगों का जाने का मकसद यही होता है, हम जिस घर में चले जाएं उस घर का कल्याण होना चाहिए, सुख समृद्धि आनी चाहिए। वहां से नकारात्मक शक्ति अपने आप चली जाती है। उसमें कुछ दोष हैं तो वो दोष दूर कराने का हम प्रयास करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में हम रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा और आने वाले का भी सुखमय होगा, जीवन में आनंद बरसेगा। तो यही सीता मैया कह रही है, महाराज आधा भोजन है गोए तो बीच में पानी पी ले। महाराज बोले देवी जी जब आधा भोजन है जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। सीता मैया बोली अच्छी भाव ही लगी। अच्छे पंडित जी बुलाए, 6 महीने आगे खाते खाते अभी तो आधा भोजन नाय भयो। अब क्या करे, घबरा गई सीता मैया, दौड़ी दौड़ी राम के पास में, प्रभु अच्छे पंडित जी बुलाए हैं, 6 महीने आए गए, देवी जी ऐसा करो क्षमा मांग लो, हाथ जोड़ लो, महाराज अब की बात में भोजन कराए पाई हूँ, पानी तो अगली बार पिलाऊंगी। और एक काम करो, एक तुलसी दल ले आओ, तुलसी पत्र ले आओ, लाओ हमें दे दो। मैया सीता दौड़ी दौड़ी गई, तुलसी मैया से तुलसी पत्र लेके आई। तुलसी क्यों सूख जाती है? तुलसा मैया इसलिए सूख जाती हैं, उन पर जो मंजरी आती है ना, मंजरी को उस पर मत रहने दो, आए तुरंत तोड़ दो, आए तुरंत तोड़ दो, कभी नहीं सूखेंगे, इसलिए सूखती हैं। तो मंजरी को लेके, क्योंकि वो उस मंजरी पर भगवान का अधिकार होता है। मंजरी पर, तुलसी फल पर भगवान का अधिकार होता है और भगवान को तुम अर्पण कर दो उसको। मंजरी से बहुत जल्दी, तुलसी दल से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मंजरी लेके आई, तुलसी दल लेके आई और भगवान को अर्पण कर दिया, क्योंकि तुलसी दल, तुलसी मैया भगवान की कौन है? प्रेम का है, प्रेयसी है और उनका वो प्राण है। तो वो भगवान को दिया, भगवान ने आंखें मूंद करके उनको पा लिया। अब तो महात्मा को डकारें आने लगी, अभी तो यकीन आ रहे डकारें आने लगी। सीता मैया गई, महाराज और कुछ झूठे कुछ तो लूं, रसोई में कुछ रहे होना है। महाराज कुछ नहीं, देवी अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। तब तक भगवान आ गए, प्रभु सेवा स्वीकार करियो, जैसी बनी वैसी, गलती के लिए क्षमा करियो, पर पानी की व्यवस्था जाए युग में नहीं बन पाएगी, पानी व्यवस्था अगले युग में तुम्हारी पूरी करी जाएगी। इस तरह से विदा किए अगस्त महाराज। आज भगवान कन्हैया याद कर रहे हैं, अगस्त जी उस युग में तुम्हें भोजन करा पाए, अब पानी पिला रहे, आ जाओ और जितना पानी सब पीते चले जाओ। आगे अगस्त महाराज अंजलि बनाए लई, इंद्र के देव वरुण देव बादल वर्षा कर रहे और अगस्त जी महाराज सब डकोते जा रहे, सब खत्म कर लिया। कुछ इधर उधर टपका तो अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, हे चक्र महाराज पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाते रहो, कोई एक बूंद भी जल के नीचे नहीं गिर पाए। सारा जल खत्म इस तरह से हुआ। इंद्र ने देखा कितना जल बरसा, लेकिन कहीं एक बूंद भी नहीं है।
देखूं तो सही कौन है। इंद्रदेव आए और भगवान को जब चतुर्भुज रूप में देखा, इंद्र चरणों में पड़ गया, लोट हो गया, हाथ जोड़ के बोला और प्रार्थना करी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। 4 वेद मंत्रों में भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्बध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप वेद स्वरूप हैं, आप नारायण हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप देवताओं के महादेव हैं, महाईश्वर हैं। आप मेरी गलती को क्षमा करें। 4 वेद मंत्रों में भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। और एक बार ब्रह्मा जी ने भी गलती करी। ब्रह्मा जी ने 40 वेद मंत्रों में स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किया? ब्रह्मा जी तो बहुत ही प्रिय हैं। सुखदेव कहने लगे, राजन इसीलिए क्षमा नहीं किया। गलती दोनों ने करी। गलती इंद्र ने करी, ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा, लेकिन एक अच्छा काम ये कर दिया कि 7 दिन तक भगवान के सब प्रेमी भक्त, राधा रानी, सब सखियां, सब ब्रज के गोप ग्वाल और भगवान के पास रहे 7 दिन तक, एक दूसरे का दर्शन करते रहे। इसीलिए भगवान ने कहा कि तूने गलती तो करी, लेकिन तेरी गलती के कारण हम सब 7 दिन एक दूसरे के साथ में रहे। आपने हमको अलग नहीं किया, इसलिए इसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी क्यों नहीं क्षमा किया? ब्रह्मा जी ने गलती करी। गलती क्या हुई? भगवान और सब ग्वाल गाय बछड़ा चराने के लिए जाते, रोज अपने घर से लंच ले जाए, सब अपने अपने डिब्बा पैक करके ले जाए। चराइए कौन है? गाय बकरिया, भैंस बकरिया। जिन्हें चराइए उन्हें पूछो, भैंस बकरिया गाय जो चराते उन्हें पूछो। घर से ले जाएंगे सब लोग, गाय बकरिया भैंस चरन लगेंगी और सब खोल खोल के अपनी टोसा टम्बर बैठे और खाएंगे। सब ले जाते हैं, सबके यहाँ से जाता है, लेकिन एक उनको सखाए मधु मंगल। ये ब्राह्मणी को बेटा है, लेकिन है गरीब, इसके यहाँ कुछ नहीं है। रोज ऐसे जाता है और उनके साथ में बैठ करके खाता। भगवान ने देखा कि जाकी गरीबी कैसे दूर होए, तासा कुछ न कुछ उपाय करो जाए। और भगवान जब तक नहीं देते हैं, जब तक कुछ नहीं लेते हैं। भगवान का नियम है पहले कछु देओ, पहले कछु देओ, फिर बाकी बदले बहुत कछु ले। तो भगवान को देना पड़ता है। तब तक आप नहीं दोगे तो भगवान उसे 100 गुना 1000 गुना करके वापस नहीं करेंगे। इसे देना सीखो। भगवान को दोगे तो वही 1000 गुना करके पाओगे। तो मधुमंगल से बोले, ओरे मंगल, तू रोज रोज हमारे साथ में बैठ के खा जाता है, कब घर से लाया हुआ है, कब खवावा सीखो तो नहीं, खावे सीखो है। मधुमंगल चुप हो गया, उसके पास है ही नहीं। भगवान चाहते हैं कि कुछ करे, कुछ लाए। मधुमंगल कई दिन हो गए आते आते, रोज भगवान उसको टोकते हैं। एक दिन मधुमंगल गुस्सा में आ गया, और तो कछु कहवे ना जी कनुआ ज्यादा कहवे, रोज रोज आज जइया खवाए दो रबड़ी, आजा रबड़ी खवाऊं। तो 3 दिना की बासी कड़ी धरी, बड़ी खटियान यारी खाए न सके, और एक पात्र में भर लई और लेके चले। सब ग्वाल बछड़ा लेके सब चले। जब दोपहर भयो सब खान लगे तो मधुमंगल ने अपनी खोल ली
कड़ी अब जैसी खोली ना बड़ी खटियां आई मत मंगल को मन बड़ा विचलित है करे जी कन्हैया माखन मिश्री खावे 6 प्रकार के भोजन करे जितनी बुरी खट्टी कड़ी जाए ना खवाऊं ऐसा मन भाव आए तो का करूं जब बड़ चाला के छीन लेगो तो मुंह फेर के और मुंह से लगाए गटा गटवा पीवे खुद ही लगे मद मंगल क्योंकि मित्र भाव है कहूँ जी बीमार है वो तो कोई परेशानी है गई तो पीन लगे भगवान ने देखो बड़ो चालाक ले तो आया खुद ही पीन लगा भगवान दौड़े और दौड़ करके जेट भल लई तब गटागट पी गो और कछु मुंह पे फैल गए कछु होठ बिगड़ गए कछु मुंह बिगड़ गो भगवान ने जेट भल लई भाई मुंह को चाटवे लग गए जो फैल गए ना मुंह पे झूठी वही भगवान ने बाको भोग लगाया। अब जिस सीन को या दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे ब्रह्मा जी ने सोची जी कैसो ब्रह्म है जी कैसो ईश्वर है जी कैसो भगवान है एक साधारण बालक की झूठन को कैसे चाट है तो उनको भगवान की लीला पे संदेह हो गया और संशयात्मा बुद्धि विनिश्यति संशयात्मा बुद्धि का विनाश होता है। तो आज ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहिए देखो तो सही कैसो है ब्रह्म तो जितने ग्वाल बाल बछड़ा गाय थे सब चुराए ले ब्रह्मा जी और अपने ब्रह्म लोक के लिए उनको ले गए। भगवान ने देख लिया और ब्रह्मा तो हमारे संग में चला तो भगवान ने इधर पीछे देख के पीछे थोड़ा तो ब्रह्मा जी ने और जब चुराए लिए तो भगवान ने अपनी योग माया से जैसे के तैसे ही सब बना दिए। 1 वर्ष हो गई ब्रज में 1 वर्ष हो गई और वहां एक पल हुई ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा नीचे निगाह डाल के तो देखे तो सब ग्वाल वाल नौकी तो तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा हमारे साथ में चालाकी कर रहे तो आज भगवान ब्रह्मा जी को रूप धर कर और ब्रह्मा जी आए गए धरती पर देखिए भगवान की लीला कि ग्वालवाल कहां से आए गए नहीं मैं चुरा के ले गया तो इधर भगवान ने ब्रह्मा जी को रूप धरियो और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे और वहां के लोगों से यदि देखो सावधान रहने की जरूरत है सावधान रहने की जरूरत है। आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं जो थाली है जो प्रसाद की चेंजिंग करो जगह चेंज करो प्रसाद रखो ये थाली इधर रखो। ये पैसे की थाली इधर करो ये प्रसाद इधर करो दोनों इधर साइड में कर लो। ठीक है हाँ आगे कर लो आराम से मारे ज्यादा इधर मत करे पर से चढ़ाई इधर कर बस ठीक है तो ठीक है। तो भगवान पहुंचे ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक के वासी से कहेगा देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं इसलिए सावधान रहो और जाके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के आसन पर मेरे गोविंद बन के बैठे और इधर ब्रह्मा जी आए गए और दरवाजे पर ब्रह्मा जी को रोक लो। ब्रह्मलोक के सब वासी कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी बोले किससे बात कर रहे हो तुम? हम आपसे बात कर रहे हैं। आजकल बहुत बेरुपया घूम रहे हैं नकली ब्रह्मा जी बन के बहुत घूम रहे हैं इसीलिए हमारे ब्रह्मलोक में नो एंट्री प्रवेश नहीं जा भाग जाओ। असली ब्रह्मा जी को भगा दिया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे सारे जिकाब है अपना लोक भी अपना पद भी छूट गो हाथ से हमने अच्छी भगवान से और लड़ाई लड़ी। ब्रह्मा जी बेचारे घबराने लगे अरे भैया मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ
तुम नकली हो, तुम हो बहरूपी असली। हमारे ब्रह्मा जी, हमारे दाता भगवान तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे कौन सा ब्रह्मा आएगा। अरे भैया तुम पागल है, वो कोई और है, मैं ही ब्रह्मा हूं तुम्हारा। नहीं नहीं, तुम ब्रह्मा नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। अब बोले भैया ठीक है, तुम्हें ब्रह्मा जी बैठे, एक बार ने कि मुझे मिल तो लेते हो, दर्शन तो कर लेते हो। हाँ हाँ दर्शन करवा देंगे। तो ब्रह्मा जी को पास में लेके गए तो भगवान मुरली मनोहर बने बैठे हैं। और जब ध्यान से देखा तो मेरे गोविंद नजर आ रहे हैं। चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल है गई, मैं तुम्हारी लीला पे संदेह कर गया। इसीलिए कहते हैं ना, कथा को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है, वैराग की, विवेक की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। और भगवान की लीला को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान की, मेरे गोविंद की लीला को समझना है ना, तो वहाँ ज्ञान नहीं काम करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, वहाँ तो प्रेम काम करेगा, भाव काम करेगा। तो भगवान के लिए भाव की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है गोविंद, मैं तुम्हारे लिए बुद्धि लगा रहा था, ज्ञान विवेक लगा रहा था, इसलिए मुझे अपने पद से विहीन होना पड़ा। क्षमस्व में प्रसन्न भव गोविंद। अब त्राहि माम जब ब्रह्मा जी ने करी, भगवान ने उठा लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं 40 वेद मंत्रों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, लेकिन फिर भी भगवान को मुंह सीधे क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंद्र को 4 वेद मंत्रों में क्षमा कर दिया। इंद्र को इसलिए किया कि उसने गलती तो करी, लेकिन भगवान के भक्त पास में ही रहे। ब्रह्मा को इससे क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा ने गलती करी, ऐसी गलती करी कि भगवान के भक्त भगवान से अलग हो गए। तो भगवान को तुम चाहे कुछ भी कह लो, बुरा भला, भगवान नाराज नहीं होते। जब भगवान के भक्तों को कुछ कहोगे तो भगवान से सहन नहीं होता। इसीलिए कथा से, गुरु से, भगवान से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरों को जुड़वाना उससे भी बहुत 100 गुनी अच्छी बात है। इसलिए भगवान से स्वयं जुड़े, औरों को भी जुड़वाएं, धर्म से खुद जुड़ें, औरों को जुड़वाने का प्रयास करें, तो भगवान उससे पहले तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो भगवान से भक्तों को जुदा करता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। तो इस तरह से इंद्र को क्षमा किया। और यहाँ इंद्र ने सुरभि नामक गैया को वरदान दिया। भगवान कन्हैया प्रसन्न हुए कि इंद्र ने कहा कि हे गोविंद, आपने हमारे गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम गोपाल होगा, एक नाम आपका गिरधर होगा, एक नाम आपका व्रत रक्षक होगा। इस तरह से इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोपाल और गिरधर। तो इस तरह से और इंद्र फिर वहां से गए हैं अपने लोक के लिए, और भगवान ने सब ब्रजवासी को पुनः और वृंदावन नंदगाम गांव में लाकर के सबको स्थापित कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक लीला और करते हैं, गोपी चीर हरण लीला। किसी के वस्त्र चुराना अच्छी बात है कि बुरी? कोई नहाए रही हो, नहाए रही हो, नहाए रहो न हो, नहाए रही हो, और बाकी कोई वस्त्र चुराए ले, अच्छी बात है कि बुरी? बताओ। बुरी बात है। कोई हो भगवान से कोई कहोगे, कोई नहाए रही हो बेचारी हो, बाकी वस्त्र चुराए ले, तो कोई बात तो बुरी है ना। तो भगवान ने अच्छा क्या बुरा किया? मेरे हिसाब से बुरा किया। किसी के वस्त्र नहीं चुराने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो नारी, जो बिटिया, जो कन्या जिस पुरुष को अपना पति रूप में चाहती है, जिसको अपना पति बनाना चाहती है, और दोनों की सहमति है, और वो होने वाली पत्नी के वस्त्र चुराए ले,
वस्त्र क्या थे? केवल ऊपर की ओढ़नी, चुंदरी, क्योंकि ऐसी कौन होगी सारे वस्त्र चौड़े में उतार के नहावे। अंदर के लहंगा जो चीज थे वो पहने नहा रही थी, केवल उनकी ऊपर की जो दुशाला थी वो रखी थी। अगर ऊपरी वस्त्र होने वाला पति उठा ले तो बुरी बात है या अच्छी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, उसकी होने वाली पत्नी है, पत्नी है, और पत्नी पति के सामने किसी व्यवस्था में आ जा सकती है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात बताओ, ये गोपी कौन है? कुछ लोग कहते हैं नालायक कि भगवान ने चीज चुरा के अच्छा नहीं किया। मैं समझा उन लोगों की भाषा में अच्छा नहीं किया, लेकिन सुनिए, गोपी कौन है? गोपी आत्मा, और भगवान कौन है? परमात्मा। तो आत्मा का पिया कौन है? परमात्मा। इसलिए हम तुम सब आत्मा हैं। इस संसार में पुरुष कोई है ही नहीं, सब आत्मा ही तो है, कोई पुरुष नहीं है, सब आत्माएं। पुरुष तो केवल एक मेरा परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर पुरुष है, बाकी सब यह आत्मा है। तो आत्मा का अंतिम पति, लास्ट पति, प्रेमी केवल परमात्मा ही तो है। जो आत्मा अपने आप को समर्पण न करे तो फिर कैसे परमात्मा को प्राप्त होगी? दूसरी बात। तीसरी बात, जब तक इस आत्मा के ऊपर अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, मोह रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, अहंकार रूपी जब तक ये आवरण रहेगा, जब तक ये वस्त्र रहेगा अहम का, तब तक भगवान से मिलना असंभव है। मिल सकते हो? मिल नहीं सकते हो। जब तक ये शरीर का त्याग आप नहीं करोगे, जब तक तुमको दिव्य शरीर नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। यहाँ ज्यादा भक्ति कर ले तो भगवान का क्षणिक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा से आप मिल नहीं सकते। मिलने के लिए तो ये शरीर तुमको छोड़ना, अरे छोटे लोगों के लिए जाने के लिए सही छोड़ना पड़ता है, देवलोक के लिए, इंद्रलोक के जाओगे स्वर्ग के लिए, तो वहां के लिए भी जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ता है। तो तब तक इस शरीर रूपी इस वस्त्र का हम त्याग नहीं करेंगे आत्मा, तब तक परमात्मा दिव्य शरीर देंगे नहीं, और दिव्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा से मिलन होगा नहीं। तो आत्मा ये अभिमान रूपी, चुंदरी रूपी वस्त्र का त्याग करके परमात्मा, क्योंकि जब तुम्हारा मन होगा, तुम्हारी जिज्ञासा होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तुम्हारी चाहत होगी तब परमात्मा आपके अज्ञान रूपी, मोह रूपी, अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करेगा, और हरण करने के बाद जब तुम्हें शुद्ध आत्मा बनाएगा, तब अपने सीने से, अपने हृदय से तुमको लगा लेगा। तो ये अविद्या रूपी वस्त्र और भगवान ही हरण करते हैं। जब तक अविद्या, माया, मोह भगवान हरण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतिम बात सुनो, अंतिम बात क्या है? वो गोपियां कार्तिक के महीने में यमुना जी में स्नान करती हैं और मैया कात्यायनी की पूजा करती हैं। कार्तिक कौन कौन नहाइए? कार्तिक नहाइयो, जय जय। तो कार्तिक नहाया इसलिए जाता है कि हमें कृष्ण जैसे पति मिले, भगवती की पूजा की जाती है, हमें सुंदर हमारे योग्य पति मिले, नहाया इसलिए जाता है। तो वो कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और कार्तिक में स्नान करती हैं यमुना में, और रोज प्रार्थना करती हैं हमें गोविंद पति के रूप में मिले, हमें कन्हैया पति के रूप में मिले, ऐसी प्रार्थना रोज करती हैं। कात्यायनी मैया आशीर्वाद देती है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो आज वो दिन आ गया और भगवान आ गए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, वो वरदान पूरा करने के लिए, और गोपियां नहा रही हैं उस यमुना में, अपने अपने चुंदरी और पार पे रखने, किनारे पे रख रही हैं। तो भगवान आ गए, उन चुंदरियों को उठा के ले गए और लेकर के कदम के वृक्ष पर टांग दिया। भगवान एक संदेश और देना चाहते हैं इस माध्यम से, क्योंकि भगवान कृष्ण गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम ने कभी अपने आप को गुरु नहीं कहा,
कृष्ण जगत गुरु हैं और शिव आदि गुरु हैं। शिव आदि गुरु हैं और कृष्ण जगत गुरु हैं। तो गुरु का काम होता है भय से, लोभ से, क्रोध से, प्यार से डांट करके, फटकार करके अपने शिष्यों को, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को ज्ञान देना। तो इस लीला के माध्यम से ज्ञान दे रहे गोपियों, अगर लोक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे घर की नारियों को इस तरह से खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान दिया गुरु रूप में। और दूसरा ज्ञान ये दिया कि इस तरह से और खुले जल में और नहाना दोषपूर्ण होता है, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है, इसलिए इस तरह से नहाना ठीक नहीं है। क्योंकि यही गलती कुबेर जी ने करी, अपनी कुबेर जी के पुत्रों ने, नलकुल मणिग्रीव ने करी, इसलिए उनको जड़ बनना पड़ा था गोकुल में और भगवान ने उनका उद्धार किया था। इसलिए तुमको वरुण देव का श्राप न मिले, इसलिए इस तरह से जल में स्नान करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान दिया और उन्हें पत्नी के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। बोले गोविंद भगवान की। तो ये गोपी, जय जय सुखी रहो। तो ये गोपियां ये भगवान की प्रेयसी हैं और इस तरह से जगत का ये अविद्या रूपी आवरण हटा करके और भगवान ने उन्हें अपने अंगीकार किया और ज्ञान दिया। क्योंकि ये गोपियां यही दिन रात प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे भगवती, हमें गोविंद पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो यही वरदान पूरा करने के लिए अविद्या रूपी और वस्त्र मोह का भगवान ने हरण किया और शुद्ध आत्मा बना करके और स्वयं परमात्मा रूप में उनको अंगीकार कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रत्येक लीला से भगवान की अद्भुत ज्ञान झलकता है। हम चैलेंज देते हैं, मेरे गोविंद ने कोई कार्य अपने लिए नहीं किया और कहीं झूठ नहीं बोला। दो बात हमारी चैलेंज है, कोई साबित करके दिखा दे तो हम उसके चेला बन जाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ दिव्य ज्ञान दिया, शुद्ध आत्मा बना करके और अपने परमात्मा रूप से उनको मिला दिया। तो यही तो भगवान की चाहना है। इसी तरह से तो वो एक बाजीगर बन करके होता है ना, बाजीगर बन के, कलाकार बन करके अपने प्रेम की, ज्ञान की बंसी बजाता है और सब जीवात्मा को अपने अनुरूप बनाता है। पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, ताकि मुझसे तुम्हारा मिलन हो जाए। कहाँ चलेगी बंसी वाली? तो यही बताया, बंसी बजेगी अभी और बंसी आज भी बज रही है। जब जब ये दिव्य ज्ञान देना चाहता, आनंद उड़ लेना चाहता तो बंसी बजाता है अपनी, और बंसी हर समय बजती रहती है। आज भी बज रही है। कैसी बंसी आती? और बाजीगर की बजे बांसुरी, कहाँ इससे बड़ा कोई बाजीगर नहीं है। और जादूगर की बजे बांसुरी और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। हो बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी।
मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। देश में है, ये मायापुर ही है, जहाँ माया भगवान की माया, ये मायापुर नगर ही है। अरे बाजीगर ने खेल रचायो, जादूगर ने खेल रचायो, जादूगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, माटी को एक भूत बनायो। ज्ञानी लोग समझे, अरे बाजीगर ने खेल रचायो, बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, माटी को एक भूत बनायो, जाके भीतर स्वयं समायो, जाके भीतर स्वयं समायो। इतना गुण मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। जिभ्या के बाणी बोले, अरे बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिना पैर धरती पर डोले, बिना पैर धरती पर डोले, बिना हाथन भूमंडल तोले, बिना हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। पग चले सुने बिन गाना, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, कर्म करे बिन नाना। बिन बाणी बक्ता बड़ योगी, बिन बाणी बक्ता बड़ योगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल सुख भोगी। है या नहीं समझ में आवे, है या नहीं समझ में आवे, एक डोर से सवे नचावे, एक डोर ते सभे नचावे। कोई कोई ज्ञानी भेद जो पावे, कोई कोई ज्ञानी भेद जो पावे, जो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी।
ऐसा जादूगर है, जब इसकी बांसुरी बजती है तो